धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हम सबका परम धर्म है अपने अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना। संसार में क्यों आए हैं हम लोग? कभी अपने मन में विचार किया है कि हमारी जरूरत क्या थी इस दुनिया में? क्या संसार में केवल व्यापार करने के लिए आए हैं? क्या संसार में केवल हम भोजन करने के लिए आए हैं? या क्या संसार में हम केवल काम करने के लिए आए हैं? ये कभी विचार करो। संसार में हम काय के लिए आए हैं? संसार में आए भगवान का भजन करने के लिए। और हम लोग दिन भर में कितना भजन करते हैं? कितना करते हो? हम सब भगवान को ये पक्का वादा करके आए हैं कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, हम आपका प्रत्येक श्वास में भजन करेंगे। ये सब हम वादा करके आए हैं। आप लोगों को मालूम है कि एक व्यक्ति दिन भर में कितनी बार सांस लेता है? ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है, लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति पूरे दिन भर में 21,600 बार सांस लेता है। कितनी बार? 21,600 बार। अब वो बताओ, जो दिन भर में 21,600 बार भगवान का नाम लेते हैं, नहीं ले पाते? अच्छा, ऊपर के 600 हटा दो, राउंड फिगर में 21,000 बार भगवान का नाम कौन लेता है दिन भर में? पंडित जी तो ले लेते हो। ये दिन भर में हमें इतनी बार भगवान का नाम लेना है, ये भगवान को हम कहकर आए थे। लेकिन जो कहा वो हमने किया है क्या? नहीं किया ना, नहीं कर पाए। तो धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। 21,000 बार तो बहुत दूर की बात, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर में 21 बार भी नाम नहीं ले पाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो लिवा रहे हैं, बोलो ना सब लोग, बोलो राधे राधे। हाँ, कम से कम थोड़ी बहुत पूर्ति तो हो दिन भर में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हम सब के लिए धर्म क्या है? सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? हम अपने मन को निर्मत्सर बनावें। निर्मत्सर क्या होता है जी? मत्सर रहित है। ये मत्सर क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये है मत्सर। अब ध्यान दे जी, जब तक हमारे भीतर से ये मत्सर नहीं निकलेंगे तब तक भगवान हमारे मन में कैसे आ सकते हैं? विचार करो। दिन भर भगवान का हम भजन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दिन भर में हमारी बातें खत्म नहीं हो पाती। हम लोग दिन भर बोलते तो हैं, लेकिन संसार की बातें बोलते हैं, और ये दो सबको परेशान करते हैं। एक तो मत्सर, दूसरा मच्छर, सबको हैरान करते हैं। लेकिन मच्छरों से बचने का उपाय है कि नहीं? कछुआ छाप अगरबत्ती लगा लो, ऑल आउट लगा लो, कई सारे साधन हैं। लेकिन ऐसा कोई साधन है जो मत्सर से बचाए? तो संत कहते हैं, एक पुराना मच्छरों से बचने का उपाय है, मच्छरदानी लगा लो। जो मच्छरदानी में भीतर सो रहा है उसे मच्छर परेशान नहीं कर सकते। ऐसे ही जो व्यक्ति कथा पंडाल में पहुंच गया उसे मत्सर हैरान नहीं कर सकते।
यहां पर जो भगवान की कथा को सुन रहा है, जितने भक्त यहां पर बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे जो ये अपने भीतर अभिमान लेकर बैठा हो कि हाँ हम भी कोई है। ऐसा कोई है यहां पर? कितना बड़ा पद पर क्यों ना हो, लेकिन भगवान के दरबार में जैसे ही आएगा सारा अभिमान दूर हो जाएगा, वो निर्मत्सर हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति कोई हाथ उठाओ जिसे यहां बैठे बैठे बड़ी जोर की गुस्सा आ रही हो, चाहे कूलर मिले ना मिले, बढ़िया बैठने की व्यवस्था मिले अथवा ना मिले, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का मत्सर हमें सताता नहीं है। चाहे वो क्रोध हो, लोभ लालच हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये किसी को परेशान नहीं करते। तो ये कितना अच्छा सरल तरीका है। जितनी देर भगवान की कथा में बैठो उतनी देर हमें ये मत्सर परेशान नहीं करेंगे। और जब तक मत्सर हमारे भीतर नहीं रहते, इस बात का ध्यान रखना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये पांचों डाकू जब तक हमारे भीतर नहीं होंगे तब तक हमारे भीतर परमात्मा का ही वास होगा। जितने भक्त आए हैं ना ग्वालियर से यहाँ पर, ये सोच रहे हैं काय को अपना घर छोड़ के आ गए, यहाँ पर घर पे ही बढ़िया रहते। ये कथा तो हम घर पर भी सुन सकते थे, घर पर सुनते तो जरूर, लेकिन बीच में कहीं दूध गर्म करते, कहीं बीच में भोजन करते, कहीं घर के काम करते, लेकिन जैसे मन लगाकर यहां पर बैठे हो ना, यहां जितने भक्त बैठे हैं इन्हें किसी घर की याद नहीं रहेगी, ना इन्हें कोई काम रहेगा। ये क्यों? क्योंकि कथा पंडाल में ये मत्सर प्रवेश नहीं करते। और जहां हम लोग बैठे, ये तो स्थान इतना बड़ा है, इतना सुंदर है कि यहां पर तो मत्सर भटकते ही नहीं है। जो यहां पर आ जाए, ना तो काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना मोह रहेगा, ना अहंकार रहेगा, ये नहीं रहेंगे।